हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल दियास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10th का विद्युत चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रतिरोध का डेफिनेशन। देखिए एक्चुअल में क्या है प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब क्या है, वह कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा। प्रतिरोध यानी क्या, अवरोध उत्पन्न करने वाला। तो यह प्रतिरोध जो है कहां अवरोध उत्पन्न करता है, तो यह धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। तो चलिए मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूं। चलिए देखिए, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेसिस्टेंस। तो देखिए इसका डेफिनेशन, चालक की वह गुण जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। देखिए प्रतिरोध और विरोध वर्ड एक ही है, ठीक है। प्रतिरोध, रोध से क्या हुआ, विरोध, यानी प्रतिरोध जो होता है वह क्या करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो विरोध करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। तो क्या है, चालक की वह गुण जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं। इसे आर द्वारा सूचित या फिर दर्शाया जाता है, यानी इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ रहे हैं, प्रतिरोध को आर द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। प्रतिरोध को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध यानी यह विरोध करेगा या अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ओम का नियम बताया था, ओम के नियम में हम लोगों ने क्या जाना था, वहां पर जो विभवांतर होते हैं भी, जो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर भी होते हैं वह क्या होते हैं, आई के समानुपाती होता है। अब ये जो समानुपाती जब चिन्ह हटता है तो एक हमारा यहाँ पर कांस्टेंट आता है, यानी एक नियतांक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर, ठीक है। क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और ये आई, ये आर क्या है, हमारा एक नियतांक है। और इसी आर को, ये जो आप आर देख रहे हैं ना, ये जो आप आर देख रहे हैं, इसी आर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसी आर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ओम के नियम के बारे में बताया था, तो आप समझ गए प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या है, एक चालक है, चालक का वह गुण है, क्या करता है, वह अपने में से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसका वह विरोध करता है, यानी यह धारा के प्रवाह में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न करता है। और प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं। अब अगर आगे हम लोग बात करें तो देखिए आगे का कंसेप्ट, पहला क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, जिसको हम लोग लिखते हैं OHM, या फिर आप इस प्रकार से बना दीजिएगा। देखिए ओम को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ओम। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आगे डिस्कस करें, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। परिवर्ती प्रतिरोध क्या है, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध के बारे में देखते हैं। तो देखिए परिवर्ती प्रतिरोध क्या है, स्रोत की वोल्टता यानी कि वोल्टेज में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। बात समझिए क्या कह रहा है, स्रोत की वोल्टता यानी जो स्रोत है उसके वोल्टेज में बिना कोई परिवर्तन किए, यानी वोल्टेज में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा को नियंत्रित भी करेंगे, ठीक है। तो जो स्रोत है उस स्रोत के वोल्टेज को हम लोग बिना परिवर्तन किए विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस भी अवयव का प्रयोग करते हैं, यानी जिस अवयव का हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। बात समझ गए, स्रोत की वोल्टता यानी वोल्टेज में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध आप समझ गए, आगे डिस्कस करते हैं। धारा नियंत्रक, जिसको हम लोग कहते हैं रियोस्टेट, ठीक है, क्या है। तो देखिए धारा नियंत्रक या फिर रियोस्टेट क्या है। धारा नियंत्रक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग करंट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। रियोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक का उपयोग, देखिए नाम ही है धारा नियंत्रक। नियंत्रक मतलब क्या होता है, नियंत्रित करेगा, ठीक है। किसको नियंत्रित करेगा, धारा को। जो धारा को नियंत्रित करता है उसी को हम लोग धारा नियंत्रक बोलेंगे। तो धारा नियंत्रक क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग करंट यानी क्या, धारा, यानी कि विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। धारा नियंत्रक परिपथ में
प्रतिरोध को परिवर्तित करता है। धारा नियंत्रक जो है वह परिपथ में प्रतिरोध को भी परिवर्तित करता है। ठीक है, इसे RH द्वारा दर्शाया जाता है। रियोस्टेट को हम लोग क्या लिखते हैं, RH लिखते हैं, और रियोस्टेट कुछ इस प्रकार से होता है। बात समझ रहे हैं, यही है हमारा धारा नियंत्रक। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक के बारे में जाना। इसके बाद देखिए हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग कुछ इन पॉइंटों के ऊपर ध्यान देंगे। पहला क्या देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, एक ये कंसेप्ट देखेंगे। और हम लोग वहां पर प्रमाणित करेंगे R बराबर रो L बटे A, और ये जो रो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो इस रो के बारे में भी हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन को हम लोग वहां पर प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग वहां पर विशिष्ट प्रतिरोध भी देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।